गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है नसीरुद्दीन का निशाना। पिछली स्टोरी जो हमने पढ़ी थी वो भी नसीरुद्दीन पे ही थी और आई होप आप सभी ने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, काम पूरा कर लिया होगा। और आप अपना काम पूरा करते रहें बच्चों, क्योंकि मैं रोल नंबर वाइज में आप लोगों की कॉपीज़ की फ़ोटोज़ मांगूंगी और चेक करूंगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप सारा काम कर रहे हों, क्योंकि जिसकी कॉपीज़ कंप्लीट होंगी फिर उनको मार्क्स मिलेंगे, उन्हीं के ग्रेड्स बनेंगे। उनकी कोई कॉपी कंप्लीट नहीं होगी फिर उन्हें ग्रेडिंग अच्छी नहीं मिलेगी। ओके, सभी अपना काम साफ़ सुथरा अच्छा करें ताकि सबको अच्छे A+ या A ग्रेड मिले। ठीक है, ओके। आज स्टार्ट करते हैं नसीरुद्दीन। मेरे साथ पढ़िए, अपनी बुक खोलिए और आइए पढ़ते हैं। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ बैठे बतिया रहे थे। बतिया मतलब बात कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। गप मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब झूठी सच्ची बातें मिला करके छोटी सी बात को एक बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना, उसे कहते हैं गप मारना। ओके। तीरंदाजी, उन्होंने गप मारते हुए क्या कहा? तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी मतलब जब हम धनुष और बाण चलाते हैं ना, इसे राम जी यूज़ किया करते थे, उसे हम तीरंदाजी कहते हैं। ठीक है, तो तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शूं, तीर सीधे निशाने पर लगता है। तो उन्होंने गप मारते हुए क्या कहा? उन्होंने अपनी तारीफ़ करते हुए कहा कि तीरंदाजी मतलब ये धनुष बाण चलाने में मुझसे तेज़ कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। मैं बस धनुष को कसता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, जो धनुष होती है उस पर एक स्ट्रिंग होती है ना, और उसी स्ट्रिंग को, उसी तार को, उसी धागे को ये कसते हैं और फिर अपना एम करते हैं, निशाना साधते हैं और फिर तीर को छोड़ देते हैं और शूं की आवाज़ करते हुए जो तीर है वो सीधे जाकर के निशाने पर लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उनके जो फ्रेंड्स उनके साथ बैठे थे उनको उस पर भरोसा नहीं आया। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फ़ैसला किया। फिर उनके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए, इसकी परीक्षा ली जाए। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। तो उनमें से एक फ्रेंड जो उनका था वो दौड़ के गया मार्केट से और तीर धनुष खरीद करके ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो उसके दोस्त ने तीर धनुष ला कर के नसीरुद्दीन के हाथ में दिया और कहा कि अब हमें करके दिखाओ। बातें तो तुमने बहुत कर ली, हमें करके दिखाओ, तभी हम तुम पे यकीन करेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। नसीरुद्दीन तो झूठ बोल रहे थे, वो तो गप मार रहे थे। गप मारना मतलब छोटी सी बात को बढ़ा के बोलना, तारीफ लूटना वाहवाही के लिए। ठीक, तो वो तो झूठ बोल रहे थे, तो वो फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोरी खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। ठीक, उन्होंने जैसे बताया था वैसे ही किया और तीर शूं की आवाज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ा। तीर निशाने पर नहीं लगा। ये तो होना ही था, उन्हें आती कहाँ थी तीरंदाजी, और फिर वो पहली बार तो कर रहे थे इस तरह से। फिर उनका निशाने पर तीर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। वो तो अपने टारगेट तक, अपने एम तक पहुंचा भी नहीं उनका तीर, और वो रास्ते में कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी उनके दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। तो उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि नसीरुद्दीन, क्या हुआ? क्या यही तुम्हारा सबसे बेहतरीन निशाना था? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। नसीरुद्दीन कहने लगे कि नहीं नहीं, हरगिज़ मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह तो काजी का निशाना था। काजी उनके जो दोस्त थे उनका नाम था, कि यह तो काजी का निशाना था, मेरा नहीं था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था। उन्होंने अपनी सफाई में बोला कि ये मेरा निशाना नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बता रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने फिर से अगेन ट्राई किया, सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया और निशाना को छोड़ दिया, तीर को छोड़ दिया। शूं की आवाज़ करते हुए इस बार फिर तीर निकला। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा,
पर निशाना फिर भी चूक गया। इस बार जो तीर गया वो पिछले वाले तीर जहाँ पे गिरा था उसके और आगे बढ़ा, लेकिन ये भी गिर गया। इस बार भी निशाना इनका नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। तो उनके दोस्तों ने उनकी मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो पक्का तुम्हारा ही निशाना था। फिर नसीरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। नसीरुद्दीन ने फिर अपनी इज्जत को बचाते हुए थोड़ा सा झूठ बोला फिर से और कहा कि यही नहीं, ये तो मेरा निशाना नहीं था, ये तो नसीरुद्दीन का निशाना बिल्कुल भी नहीं था, ये तो सेनापति का निशाना था। फिर ये सुनने के बाद उनके एक दोस्त ने उन पर ताना कसा, मतलब टॉन्ट किया और कहा, सूची में अब अगला कौन है, मतलब अब अगले निशाने में तुम फिर किसका नाम लगाने वाले हो। ये सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। फिर ठहाका लगाना मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगना। तो जब इसके एक दोस्त ने उनका मजाक उड़ाते हुए बोल दिया कि अब तुम सूची में अगला नाम कौन है, मतलब अब तुम अगला निशाना किसके नाम का लगाने वाले हो, मतलब अपनी गलती तुम किसके सर पर डालने वाले हो। इतना सुनकर बाकी के सारे दोस्त उनके हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। नसीरुद्दीन खामोश रहा। नसीरुद्दीन जो थे वो शांत रहे, वो चुपचाप, अब वो क्या बोलते, कुछ नहीं बोला उन्होंने। सबने उन्होंने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, शूं, ठीक, फिर शूं की आवाज़ करते हुए तीसरी बार में फिर उनका तीर सीधा निकला। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। इस बार जो उनका तीर था, जो तुक्के से उन्होंने छोड़ा था, वो इस बार निशाने पे लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। वहाँ पे उनके सारे दोस्त सभी उनकी तरफ आश्चर्यचकित हो गए कि अरे निशाना कैसे लग गया। और फिर वो नसीरुद्दीन को मुंह बाएं एक देखने लगे। मुंह बाएं मतलब मुंह खोल के, बाएं मतलब मुंह खोल के, ठीक है। सबका मुंह खुला का खुला रह गया और वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे निशाना कैसे लग गया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने कहा एक विजेता के अंदाज में, देखा तुमने, यह मेरा है, यह था मेरा निशाना, ठीक। तो अभी उन लोगों ने सब लोग समझ भी नहीं पाए, वो लोग आँख खोले मुंह खोले देखते ही रह गए कि अरे ये क्या हुआ। तब तक नसीरुद्दीन ने बहुत ही स्टाइल में, बहुत ही एक विनिंग वॉइस में कहा कि देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। ओके, तो इसके साथ नसीरुद्दीन का तीसरा निशाना लग गया और उनका रेगुलर एफर्ट हम कह सकते हैं कि तीसरी ट्रायल में ही उनका निशाना लग गया। तो आपने समझ लिया होगा स्टोरी से कि नसीरुद्दीन कितनी ज़्यादा बातें करने की उनकी आदत थी। पहले स्टोरी में उन्होंने अचकन के बारे में पूरा हल्ला मचा दिया था और अब इस स्टोरी में उन्होंने तीर अंदाजी को लेकर के निशाना बना दिया, ठीक है। अपना वाहवाही लूटने के चक्कर में गप मारी, झूठे साबित हुए, लेकिन फिर अपना करके उन्होंने दिखा भी दिया। ओके बच्चों, तो इस टाइम हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे और फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टोरी को दोबारा ज़रूर रीड